बताओ राम ने कहाँ कहा कि भेदभाव जाति पाति के अनुसार होता है? ये तो इंसान का बनाया हुआ एकदम नीच कर्म है। प्रभु ने तो सबको समभाव से देखने का और सब में राम को देखना यही सिखाया है। फिर प्रभु शबरी के आश्रम में पहुंचे और शबरी माता ने प्रभु को देखकर नेत्रों में ऐसे जल भर आए कि ऐसी बुढ़िया और ऐसी तुच्छ दासी के घर में साक्षात ब्रह्म आ गए हैं। शबरी माँ कह रही है कि मेरे तो नेत्र, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा शरीर ये सफल हो गया आपके दर्शन करके। और शबरी माँ की कथा तो सब जानते हैं, कितने मीठे प्रेम से उन्होंने प्रभु को बेर खिलाए और प्रभु की खूब प्रशंसा की और फिर बाद में अपने तन को प्रभु के सामने ही छोड़कर वो परम धाम को चली गई। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही मिलो की प्रीति अति बाड़ी, के ही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मय जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महमय मति मंद अगारी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करे कपट तजि गान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शबरी माता को प्रभु नौधा भक्ति का ज्ञान बता रहे हैं, यानी 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान। तो प्रभु ने क्या कहा? नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संगत करना, और संतों की सत्संगत करने का मतलब है, संत किसे कहा गया है? जो अपने कर्मों को धर्मानुसार करते हैं और सत्य मार्ग पर चलते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ है, बद्ध है, अब कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, दुख नहीं देते हैं और कभी भी पापाचरण नहीं करते हैं, वो होते हैं संत। तो संतों की संगत पहली भक्ति है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति जो है प्रभु के लीला चरित्रों में और कथाओं में मन को रमाता है, जो वो दूसरे प्रकार की भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति समान। और तीसरी भक्ति है अभिमान रहित, अहंकार रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा जो करते हैं, वो तीसरे प्रकार की भक्ति प्रभु ने बताई है। चौथी भक्ति मम गुण गन करई, कपट तजि गान। तो चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का ज्ञान करना, प्रभु के गुणों का ज्ञान करना। देखो, जो दूसरी भक्ति है वो प्रभु के कथा प्रसंगों में प्रेम रखना, जहाँ जहाँ प्रभु की कथा होती है, जहाँ जहाँ प्रभु की लीला चरित्र का गान होता है, वहाँ जाकर बैठ जाना, वो दूसरे प्रकार की भक्ति। और चौथे प्रकार की भक्ति क्या है? प्रभु के गुणों का उच्चारण करना, उनके बारे में, उनके गुणों का गान करना, उन्हीं के गुणों को अपने भी जीवन में उतारने की कोशिश करना, ताकि जीवन को सतमार्ग पर चला सके। ये चौथे प्रकार की भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये 5वें प्रकार की भक्ति है। ऐसा प्रभु श्री राम ने कहा कि श्री राम का जाप करना और उनमें दृढ़ विश्वास, यानी प्रभु के अंदर दृढ़ विश्वास करना और प्रभु के नाम का मंत्र का उच्चारण करते रहना, ये 5वें प्रकार की भक्ति है। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब छठे प्रकार की भक्ति प्रभु ने किसे कही है? प्रभु ने कहा छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, यानी छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील यानी अच्छा स्वभाव और चरित्र। इंद्रियों का निग्रह मतलब अपनी सारी इंद्रियों, पंचेंद्रियों पर कंट्रोल करना, शरीर के सारे विकारों पर कंट्रोल करते हुए अच्छा स्वभाव और चरित्र रखना। और नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, यानी अपने कर्म को धर्मानुसार करते रहना, ये भी प्रभु की भक्ति ही है।
भगवान नहीं कहते कि तुम केवल माला जप करते रहो। भगवान ने कई प्रकार की भक्ति बताई। 9 प्रकार की भक्ति का रामायण में उल्लेख है। छठे प्रकार की भक्ति मैंने आपको कहा, अपने कर्मों को धर्मानुसार करते रहना और इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। राम राम राम। सात्वम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। और 7वें प्रकार की भक्ति सुनिए क्या है प्रभु ने कहा। 7वें प्रकार की भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। ये राम के शब्द हैं, श्री राम के वचन हैं। राम ने कहा उनकी भक्ति उसी को मिल सकती है। 7वें प्रकार की भक्ति वही है जो जगत भर को, यानी जगत में, संसार में जितने जीव हैं उन सारे जीवों को बिना भेदभाव के समभाव से देखता है, समभाव से सारे जीवों में राम को ही देखता है और संतों को उनसे भी अधिक मानता है। सात्वम सम मोहि मय जग देखा, सारे जग को मेरे समान देखना। मोते संत अधिक करि लेखा, और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। ये 7वें प्रकार की भक्ति है। तो बताओ, राम ने कहाँ कहा कि भेदभाव जाति पाति के अनुसार होता है? ये तो इंसान का बनाया हुआ एकदम नीच कर्म है। प्रभु ने तो सबको समभाव से देखने का और सब में राम को देखना यही सिखाया है। 8वम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। 8वीं भक्ति क्या है? 8वीं भक्ति यह है कि जितना भी तुम्हें मिलता है, जितना भी तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार, भाग्य के अनुसार मिलता है, उसमें संतोष करना। सपने में भी किसी के धन को देखकर असंतोष नहीं लाना मन में। स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। किसी के भी गुणों को देखो आप, लेकिन उसके अवगुणों को मत देखो। तो हर इंसान में हम क्या हो गए कलयुग में, हम सब पर ब्लेम कर देते हैं। तूने ये गलत काम किया, तुमने वो किया, तुम करप्ट हो, तुम सिस्टम खराब है, ये है वो है, दुनिया भर के हम सब पर उंगली उठाते हैं। प्रभु राम कहते हैं दोषों को मत देखो, गुणों को देखो। सबसे पहले गुणों को देखना जब सीखोगे तभी राम सबके हृदय में दिखाई देंगे। फिर यदि दोष है, अवगुण है, कुछ गलत कार्य कोई कर रहा है, उसके लिए आप धर्मानुसार, कर्मानुसार लड़े, उन्हें समझाइए, उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करिए। और नहीं सही मार्ग पर आता है तो कृष्ण ने बताया है कि आपको क्या करना है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और 9वीं भक्ति क्या है? 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव। सरलता यानी एकदम सरलता, भोलापन और सबके साथ कपट रहित बर्ताव। कोई भी जीव हो संसार में, किसी के साथ कपट नहीं करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, हृदय में मेरा ही भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना, यानी ना तो ज़्यादा सुखी खुश होना, ना ज़्यादा रुदन करना। किसी भी अवस्था में आपको समभाव से रहना है। ये 9 प्रकार की भक्ति है। नवम महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो इन 9 भक्ति में से जिनके एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति सोई, जो कहूँ आज सुलभ भर सोई। तो हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, ऐसा वो शबरी माता को कह रहे हैं। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। और प्रभु ने कहा कि 9 प्रकार की भक्ति में से यदि एक भी भक्ति आपके अंदर है तो आप संसार के भव सागर से तर जाएंगे। और जिन जीवों में ये 9 के 9 प्रकार की भक्ति होती है,
वो तो प्रभु के सर्वप्रिय जीव हैं। वे प्रभु तो उनके आगे पीछे उनको हथेली पर रखते हुए उनका ध्यान रखेंगे। ऐसे मेरे राम हैं और स्वयं उनका ख्याल रखते हुए उनके जीवन से उनको भवसागर से तार देंगे। तो ये थी 9 प्रकार की भक्ति जो श्री राम ने तुलसीदास जी लिखे श्री रामचरितमानस में बताई है।